पिक्चर चालू करो बे। बस यही चंद्र जी आए थे, उसी तरह मोदी जी हैं। अच्छा, हम लोग मोदी जी को हमेशा चाहेंगे, मोदी जी को ही रखेंगे। ठीक है, हमेशा उनको ही देंगे, उनको ही वोट देंगे, चाहे जो भी हो जाए। अगर वो हम लोग के लिए बुरा करेंगे तो भी हम लोग उन्हीं का संगठन करेंगे। कौन है ये लोग? मैं नहीं बताऊंगा। और अच्छा करेंगे तो भी करेंगे, वो तो भगवान है। कब हो गई? एक कहते हैं ना, हम लोग को तो नहीं पता है राम जी कैसे थे, लेकिन हम मोदी जी को देख रहे हैं तो समझ रहे हैं वो राम जी ही आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, एनजीओज कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओ चला रहे हैं, फिर एनजीओज को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं? हिंदू कहाँ से दिखते हैं आपको? हिंदू कहाँ से दिखते हैं? पिता है मुस्लिम। पिता मुस्लिम कैसे है? पिता वो क्या नाम था उनका, जिनका किनके लड़के हैं? तुम बता रहे हो मुस्लिम है, उनका नाम ही तुम्हें नहीं पता? हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब उनका। ऐसे ही तो चल रहा है मामला आजकल। ये सब कहाँ पढ़ते हो? इतिहास ये सब जो पढ़ते हो कहाँ से मिलता है? सब पढ़े नहीं है, बस अखबार पढ़ते हैं, उसके बाद से कभी कभी फोन में देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे? हाँ। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो। मैं धर्म की राजनीति करनी क्यों पड़ रही है अगर तुमने इतना काम किया तो? बात तो सही है। कह रहे हैं जिसको ये योगी को, तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा। पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और शकीरा की भी ज्यादा है, क्या करेंगे उसका? आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। अंधभक्तों की जो है तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जिस तरीके से कुछ अंधभक्त धीरे धीरे सुधरना शुरू हुए, तो जिस तरीके से हमारे सेंटर होते हैं, कोचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर, नशा मुक्ति की सेंटर, तो उसी तरीके से हम एक अंधभक्त सेंटर बनवाने की डिमांड करेंगे सरकार से, जिसमें अंधभक्तों का ट्रीटमेंट होगा। मेरा सवाल ये है, किसने हिम्मत दी मोहसिन रजा को कि जाकर अधिकारियों से बढ़ जाए? अभी पता चलेगा। आपने हिम्मत दी। अच्छा जी, कैसे? बताता हूँ। अब आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई मैं क्या बताऊं, किसने मैं प्रमोट कर रहा हूं तो मैंने हिम्मत दे दी। बीच में ना बोल। आप ये बेतुका सवाल मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? अरे सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है समझ गया, उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो रही। आप पूछ रहे हैं कि साहब ये क्यों कर रहा है, ये किसको कौन भड़का रहा है? हम तो कह रहे हैं आप भड़का रहे हैं। अच्छा, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं? अच्छा, ये सवाल बेतुका है। वो मेरा चच्चा है कि चचाजाद भाई है? अरे भाई सरकार राकेश त्रिपाठी जी के, राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? मैं बता रहा हूं क्यों पूछ रहा हूं। दलाल, क्योंकि आपकी एक पार्टी की सांसद है, उन सांसद का नाम रुचि वीरा है। वो ये कह रही है संविधान की धज्जियां उड़ रही, भाई तौकीर की गिरफ्तारी हो गई। वो ये कह रही है कि दुकानें तोड़ी जा रही है, सब संविधान के उलट हो रहा है। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। हाँ, तो दुकानें तोड़ी जा रही, संविधान के उलट हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, अभी अरे इलाहाबाद में जो मकान गिराए गए थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, हाई कोर्ट ने क्या बोला था? अच्छा क्या आपको कुछ पता नहीं? रिसर्च टीम से अपनी पूछिए, एक नहीं चार बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। सुप्रीम कोर्ट तो यह भी बोल चुका है कि द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। 21 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट यह भी बोल चुका है कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। क्या बताइएगा आप, क्या बोलिएगा? पूछिए राकेश त्रिपाठी से, हिम्मत नहीं आपकी? कवाली बेइज्जती। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी कामयाबी हमें क्या मिली? मोदी जी मिले। सारा विश्व में जानते हैं, मोदी के लिए जानते हैं। अच्छा, आज गौरव लगता है। मैं काम करा है, काम नहीं करता था आज इंडिया स्थिति में नहीं रहता। ठीक है,
अभी बता है भाई। अंधभक्त बहुत है, मोदी के अंधभक्त बहुत है। पजामा फटाओ, चप्पल फटाओ, सारा मोदी मोदी करते रहेंगे। आप बताओ, 2000 का पेट्रोल लेने की हिम्मत लोगों के है? कह रहा 2000 का पेट्रोल होगा तब भी ले लेंगे, गैस 2003 हो जाएगा तब भी ले लेंगे। घर में खाना नहीं मिल चल रहा है, भिखारी हो रहा है। वो मोदी जो पैसा दे रहा है ना, उसी का हल्ला मचा रहे। क्या करते हो? यही बीजेपी में कार्यकर्ता हो बनाओ। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 2 हैं। 2 बच्चे कहाँ रहते हैं? न तो घर है न द्वार है, झोपड़ी पड़ा है अपना। कहा कानूनी नहीं मिला क्या? कानूनी नहीं मिला क्या? नहीं मिला, उस लायक में नहीं हूँ। अच्छा उस लायक नहीं, अच्छा अमीर है, बहुत अमीर है इसलिए नहीं मिला। मैं उस लायक ही नहीं हूँ, कानूनी लायक नहीं हूँ। नसीब झोपड़ी है तो क्या मुमताज है, ताजमहल में जाओ। जिनके झंडा उठाए हुए तो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। 56 का है, 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। ये बात सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो लगातार 3 बार अपने दम पर मैंडेट लाते हैं। अरे चाकना है, चाहिए। अनुच्छेद 370 की बात बीजेपी कब से लिखती थी अपने उसमें? अच्छा। राम मंदिर की बात लिखती थी, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अब बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है। आपके पास अपनी क्षमता के लिए कहने तो रुको जरा, अभी बता है भाई, अभी बता है। अंजना जी, मेरे बयान से हो सकता है किसी को मिर्ची लगे, पर नरेंद्र मोदी जी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से करना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान है। आप तुलना कर ही नहीं सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और एक आधुनिक भारत का निर्माण उन्होंने किया। क्या बिक गई है IIT, IIM का निर्माण किया। अब से IIT, IIM में आज 56% पद खाली पड़े। नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ना उनकी जवाबदेही है, ना कोई बदलाव है। बदले में सिर्फ प्रचार है, जुमलेबाजी। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? बढ़िया। तेजस्वी के बारे में क्या राय है आपका? बढ़िया। प्रियंका गांधी के बारे में आपने सुना होगा, राजनीति में उनकी एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी को आप जानते होंगे, मतलब सुने हैं, कैसी नेता लगती है? बढ़िया। क्या उनमें क्या आपको लगता है खास बात है जो कांग्रेस को मदद? उतना तो साथ हमने खास बात बताते हैं, हम लोग जानते हैं बढ़िया है। हमारी जो कांग्रेस मुक्त भारत में हो गया। अरे इतना टाइम आलोक शर्मा जी, अब आप मोर्चा संभालिए। जो पोस्ट आप लोगों ने लिखा है उसमें सबसे बड़ी बात कही है क्या? आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन। लेकिन जो भी ये रिश्ता कहलाता हो, ये बीजेपी आरएसएस का ही रिश्ता है कि तीसरी बार पुनः मोदी की सरकार बनी है। अच्छा, तो आपके पास काट क्या है? अभी बता है भाई, अभी बता है। इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाए, काट यही है देश के पास, वापस आते हैं। मैं सोच रहा था बहुत लंबा वक्तव्य हो गया, अभी तक नफरत की एक भी बात नहीं की। खैर आखिर में वो आरएसएस का एजेंडा उन्होंने कर ही दिया, कांग्रेस पे आरोप लगाने का, वो नफरत फैलाने का एजेंडा लास्ट में कर ही दिया। जिस संस्थान में 100 साल तक इस देश के अंदर नफरत फैलाई हो और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, जो लोग ताली बजा रहे थे बड़े जोर जोर से, बताइएगा रजिस्ट्रेशन कहां है आरएसएस का? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। दुर्भाग्य यह है कि चाहे वो ओरिजिन हो, वो भी वैचारिक पूरी तरह से नफरत से हुआ, चाहे वो 2 नेशन थ्योरी हो, चाहे वो 1930 का नमक सत्याग्रह हो, सविना अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कहीं आरएसएस दिखाई नहीं दिया था। नंगा करके नहला रहा है। अंग्रेजों के साथ थे। और इनके सावरकर साहब का मैं एक कोट पढ़ता हूं, आई फील नो हेजिटेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये 1939 में था। कांग्रेस पे हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, सब पे बैन लगाते थे अंग्रेज, आरएसएस पे कभी नहीं लगाते थे। भाई थे ना, डिवाइड एंड रूल उन्हीं से सीखा इन्होंने। दिक्कत बुरा लगा यह है कि सैकड़ों करोड़ की बिल्डिंग दिल्ली में बनेगी लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक ही भाव है पूरे आरएसएस का, और वो है सत्ता प्रथम, राष्ट्र प्रथम नहीं, सत्ता प्रथम। अरे भाई 11 साल से आपकी सरकार है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% हेट स्पीचेस इस देश के अंदर बढ़ गई। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। और बीजेपी की तरफ से जितनी हेट स्पीच आती है मैक्सिमम कौन देता है? बीजेपी में जो आरएसएस से लोग आते हैं, सीधा सीधा वो देते हैं। जिन्होंने तिरंगे को नहीं माना, 2 रंग मानेंगे, संविधान की प्रतियां जलाई हो, 52 साल तक तिरंगे को अपने कार्यालय पर नहीं जलाया हो, जिन बच्चों ने कार्यालय पर चढ़ाया हो उनके ऊपर, उनके खिलाफ एफआईआर हुई,
मुझे अपने घर जाना है। दुर्भाग्य यह है कि इनकी चाहे भाषा हो, चाहे इनका आचरण हो, इनकी विचारधारा महिला विरोधी, दलित विरोधी, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, और तो और अभी कुछ दिन पहले बताया कितने कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये भी आरएसएस बताएगी। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। दामोदर शास्त्री नाम नहीं हो? मैंने गलत बोला? आप गलत बोली। दामोदर शास्त्री जी। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहां भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी